नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी की हवा असल में बहुत खराब है। अब की बार 400 पार का नारा उन्होंने दे तो दिया है, लेकिन यह नारा उनके गले में कांटे की तरह अटक गया है। और कांटे को निकालने के लिए वो कभी नीतीश कुमार के हाथ जोड़ रहे हैं, कभी सुखबीर बादल के हाथ जोड़ रहे हैं, तो कभी उड़ीसा वाले नवीन पटनायक के हाथ जोड़ रहे हैं। ये लोग तो तब भी बहुत बड़े नेता हैं। मोदी की हालत यह हो गई है कि उन्हें चिराग पासवान तक के आगे हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं कि धोखा मत देना। चलिए इसको सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सबसे ज्यादा परेशान हो गई है बीजेपी नीतीश कुमार से, क्योंकि शरण में आते ही नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को समझा दिया है कि बिहार गुजरात नहीं है और यहां के तो सिकंदर वही हैं। सीटों के बंटवारे का सवाल आते ही नीतीश कुमार ने भाजपा के छक्के छुड़ा दिए हैं। भाजपा को लग रहा था कि एक बार तालमेल हो जाए, बिहार में सरकार बन जाए, शपथ ग्रहण हो जाए, इसके बाद तो हम जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन नीतीश के आगे उसकी एक नहीं चल रही है। उन्होंने साफ कर दिया है कि 2019 की तरह उसके लिए सीट बंटवारा आसान नहीं होने जा रहा है। आपको याद हो तो पिछले चुनाव में यानी 2019 में दोनों ही दलों ने यानी जेडीयू और बीजेपी ने 17-17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। 6 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को दी गई थी। इनमें से भाजपा 17 की 17, जेडीयू 17 में से 16 और लोक जनशक्ति पार्टी 6 की 6 सीटें जीत गई थी। सिर्फ एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिली थी, किशनगंज से मोहम्मद अशरफ की सीट। महागठबंधन में शामिल लालू यादव की आरजेडी 19 की 19 सीटें हार गई थी। उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा 5 की 5 सीटें हार गई थी। जीतन राम मांझी की हम 3 की तीनों सीटें हार गई थी और मुकेश सहनी की वीआईपी भी 3 की तीनों सीटें हार गई थी। कांग्रेस 9 में से 8 सीट हार गई थी। मोदी को पता है कि इस बार यह नहीं होने जा रहा है। खासकर पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव की रैली में उमड़े जनसैलाब को देखने के बाद मोदी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है और नीतीश कुमार उनके इस डर को पकड़ लेते हैं। उनका कहना है कि इस बार आपको सीटें कुर्बान करनी होंगी, जैसे भागलपुर और बांका की सीटें। भाजपा ने पिछली बार दोनों सीटें जेडीयू को दे दी थी। पार्टी ने दोनों सीटें जीती भी। भागलपुर से अजय मंडल और बांका से गिरधारी लाल यादव। इस बार भाजपा ने दोनों सीटों पर दावा कर लिया है। ये दोनों सीटें पारंपरिक तौर पर हैं भी भाजपा की ही, लेकिन नीतीश भाजपा से हाथ मिलाने से पहले 24 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुके थे। अगर वो किसी भी तरह से कुछ सीटें छोड़ने को तैयार हुए भी तो 17 सीटों से कम पर नहीं मानने वाले। लेकिन भाजपा ने 400 पार के चक्कर में इतना बड़ा कुनबा बना लिया है कि सीटें सत्यनारायण के प्रसाद की तरह बांटनी है। किसी को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकते। जैसे पिछले चुनाव में एलजेपी को 6 सीटें दी थी, 6 जीती भी थी, लेकिन अब एलजेपी 2 हिस्सों में बंट चुकी है। रामविलास पासवान के निधन के 1 साल बाद 2021 में उनके भाई पशुपति पारस ने पार्टी तोड़ दी और चिराग पासवान को बेदखल करके मूल पार्टी पर कब्जा कर लिया था। एक गुट में 5 सांसद है और दूसरा गुट दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का है। दोनों ही अपने अपने लिए 6 सीटें मांग रहे हैं। अब भाजपा कह रही है कि 6 सीटें दे तो देंगे, लेकिन इसे चाचा भतीजे यानी पशुपति पारस और चिराग पासवान को आपस में बांटना होगा, शेयर करना होगा। और दोनों के बीच रिश्ता ऐसा है कि एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ना तो दूर, एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। मोदी की मुश्किल इसलिए बढ़ गई है कि चिराग पासवान के दोनों हाथों में लड्डू है। इंडिया गठबंधन ने चिराग पासवान को लेकर एक ऐसा पासा फेंक दिया है कि बीजेपी बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक लट्टू की तरह घूम गई है। सूत्र बताते हैं कि इंडिया गठबंधन ने चिराग पासवान को बिहार में 8 और यूपी में 2 लोकसभा सीटों का ऑफर दे मारा है। मतलब जितनी सीटों पर एलजेपी ने 2019 में चुनाव लड़ा था वो सारी सीटें, और इसके अलावा 2 और सीटें तो बिहार में ही, 2 उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें कि पशुपति पारस ने भी सभी 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात की है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की तरफ से यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे ठुकराने से पहले चिराग 100 बार सोचेंगे। खुद तेजस्वी यादव चिराग को अपना छोटा भाई बताते हुए साथ आने का प्रस्ताव दे चुके हैं। यूपी में चिराग पासवान के उतरने का मतलब होगा दलित वोट बैंक में इंडिया गठबंधन की पैठ का बढ़ना। चंद्रशेखर पहले से इसका हिस्सा है। चिराग के इसमें जुड़ने से भाजपा को दोहरा नुकसान हो सकता है, यूथ और दलित दोनों। खेल केवल इतना ही नहीं है। केवल एलजेपी का मामला होता तो बीजेपी सुलझा लेती,
नीतीश जानते हैं कि बीजेपी बुरी तरह उलझ गई है, क्योंकि पिछले चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा रही 3 और पार्टियां अब एनडीए का हिस्सा हैं या भाजपा उन्हें अपना हिस्सा बनाना चाहती है। इनमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। हालांकि पिछली बार उनकी पार्टी का नाम था राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और इस बार है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, क्योंकि बीच के काल में उन्होंने रालोसपा का जेडीयू में विलय कर दिया था। वो भी कम से कम 5 सीटों पर उम्मीद पाले बैठे हैं। इसी तरह जीतन राम मांझी की हम अब एनडीए का हिस्सा है, 3 सीट की आस में तो वो भी बैठे हैं। और मुकेश सहनी की वीआईपी भी 3 सीटों की उम्मीद में बैठी हुई। हालांकि 3 की तीनों सीटें वो पिछली बार हार गई थी। नीतीश कुमार जानते हैं कि भाजपा इस कुनबे को समेटने में बुरी तरह हलकान है, लेकिन वो हालात का मजा ले रहे हैं। उनकी शर्त केवल इतनी है कि हम पिछली बार से कम सीटों पर तो समझौता नहीं करेंगे और बाकी का हिसाब भाजपा समझ ले, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन भाजपा करे तो क्या करे? मोदी ने 400 पार का जो नारा दिया है उसके लिए उन्होंने दिल तो खोल दिया है, लेकिन केवल दिल खोलने से तो काम चलेगा नहीं, सीटें भी खोलनी पड़ेंगी। और ये सीटें केवल बिहार में नहीं खोलनी है, उड़ीसा में भी अब खोलनी है, उत्तर प्रदेश में खोलनी है, ओम प्रकाश राजभर आ गए, बंगाल में खोलनी है, पंजाब में खोलनी है और बिहार से भी ज्यादा महाराष्ट्र में खोलनी है। वहां तो ऐसे ऐसे क्षत्रपों को जोड़ लिया है कि अब सीट बंटवारे का वक्त आया है तो सबने अपना अपना पत्तल आगे बढ़ा दिया है। 15 और 20 से कम की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। एकनाथ शिंदे तो सीएम ही है, वो कह रहे हैं कि हमको तो 22 सीट चाहिए। इसके अलावा अजीत पवार की एनसीपी है, रिपब्लिकन पार्टी है। कहने का मतलब यह है कि 400 पार का नारा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इस अच्छे को साकार करने में भाजपा के तोते उड़े हुए हैं, तोते। अभी तो देखते जाइए नीतीश कुमार, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भाजपा को कितने आंसू रुलाने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए। अब हम सिर्फ यूट्यूब पर मौजूद हैं और ट्विटर पर मौजूद हैं, तो जितने ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब आप करवा सकते हैं करवाइए, हमारे वीडियो को पहुंचाइए। जो लोग हमें फेसबुक पर देखते थे उनसे अपील है कि अगले कुछ समय तक, जब तक कि फेसबुक हमारे पेज का रिस्ट्रिक्शन हटा नहीं लेता, आप यूट्यूब पर ही हमारे वीडियो देखें। नमस्कार।